बढ़िया टॉपिक है, मेरा फेवरेट और बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल। आप सोचें कौन सा? भाई आपने चैप्टर नंबर 1 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ा होगा। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लास 10th में जीएसटी सभी के लिए प्रॉब्लम है। इनफैक्ट क्लास 10th में क्या, जीएसटी तो जो बिजनेसमैन है इतना पॉलिटिकली, आप देखिए जीएसटी 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 करते करते हर बच्चे को जीएसटी का नाम रट गया है। बट जीएसटी होती क्या है, जीएसटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जीएसटी के फायदे क्या हैं, कैसे जो लोग पहले टैक्स चोरी कर लेते थे, ये नया सिस्टम लागू होने के बाद वो जीएसटी के क्वेश्चंस, जीएसटी को टैक्स जो है वो चोरी नहीं कर पाए। ये भी एक टाइप का टैक्स है, जैसे हम लोग पहले भी देते थे वैट, हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, वैट होता था, सेल्स टैक्स है, इधर उधर के जो टैक्स देते हैं सब टैक्स को मिला के उनको एक उसमें डाल दिया गया, नाम दे दिया गया जीएसटी। कुछ और बीच बीच के हल्के फुल्के टैक्स बचे हुए हैं, अदरवाइज जीएसटी में हम लोग सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो जीएसटी में है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम कोई सामान बेचते हैं या कोई हम सर्विस देते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारे गवर्नमेंट हमसे ले लेती है। अलग अलग उनके कैटेगरी है, 5% जीएसटी कहीं पे लगा है, कहीं पे 12% है, कहीं पे 18% है, इस टाइप से अलग अलग लगा हुआ है। अब वो गवर्नमेंट हमसे जो जीएसटी चार्ज करती हैं वो जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलता है और स्टेट को भी मिलता है। ठीक है बात? तो जीएसटी जो है वो किस पे चार्ज होता है, कौन है वो इंसान जो जीएसटी पे करता है? क्या हम जीएसटी पे करते हैं? यस, एज अ कंज्यूमर हम जीएसटी पे करते हैं, लेकिन क्या सरकार को देते हैं? आपने कभी सरकार को जीएसटी दिया है, फाइल किया है? आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आप जो इनकम अर्न करते हैं उसका जो आप टैक्स अप्लाई करते हैं वो आप इनकम टैक्स में आते हैं। जीएसटी जो है वो हर इंसान पे करता है जो किसी चीज को बेच रहा है और उसको प्रॉफिट मिल रहा है। वो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। जैसे मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, अब ये जैकेट जिसने बनाई दैट इज मैन्युफैक्चरर, उसने भी जीएसटी पे किया है। जिसने रिटेल किया है, जिसने होलसेल किया है, जो फाइनली शॉपकीपर है, तो हर स्टेप पे हर इंसान ने जीएसटी पे की हुई है। किसको? गवर्नमेंट को। और जितनी वो जीएसटी पे करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, फाइनली वो सारी की सारी टैक्स जीएसटी के नाम पे वो टैक्स कंज्यूमर से लिया जाता है। वो पे नहीं करते, वो अपने प्रॉफिट जो होता है उनका, उसका एक परसेंटेज वो जो भी आता हो वो आप वो गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। लेकिन वो सारा का सारा जो बियर आउट करता है, बियर आउट ये नहीं करते जो बीच में सेल करते हैं, बियर करता है सिर्फ कंज्यूमर। तो अगर हम बोलें कि मिस्टर एक्स है या मिस्टर जयवेंद्र सर है या कोई भी हम नाम लें, वो अपना कोई उन्होंने चीज खरीदी, कोई गुड खरीदा और उसके बाद सेल कर दिया। तो मान लिया खरीदा उन्होंने 100 रुपीज पे, सेल किया उन्होंने 150 रुपीज पे, तो जो 50 रुपीज अर्न किए उस पर उनको जीएसटी पे करनी है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के पास हम पे करते हैं तो कुछ मैंने बताया ना, स्टेट को जाता है, कुछ सेंट्रल को जाता है, कुछ सिर्फ सेंटर को जाता है। तो वो जीएसटी दो टाइप के होते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जीएसटी के सारे चीजों को कब एक ही लाइन में अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो जीएसटी की सारी चीजें एक ही लाइन में एक्सप्लेन होंगी। कैसे? जीएसटी पेड बाई। अब यहां पे शॉपकीपर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, डीलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, कोई भी हो जो खरीद रहा है और बेच रहा है, वो जीएसटी जो गवर्नमेंट को पे करता है। कंज्यूमर गवर्नमेंट को नहीं पे करता, याद रखिएगा। कंज्यूमर पे करेगा शॉपकीपर से जहां से उसने चीज फाइनली खरीदी है, सारी जीएसटी वो पे करेगा। टैक्स तो कंज्यूमर से लिया गया, भाई आप यूज आप कर रहे हैं तो टैक्स आप ही को देना है। तो शॉपकीपर या कोई भी यहां पे पर्सन जो खरीद के बेच रहा है, वो जीएसटी जो पे करेगा वो होगा टैक्स परसेंट या जीएसटी परसेंट ऑफ प्रॉफिट।
सिर्फ ये एक सिंगल फॉर्मूला है, सिंगल, जिस पे हमें काम करना है। ये चीज अगर आपने ध्यान से समझ ली कि हमने खरीदा कितने में था, हमने बेचा कितने में है, दोनों ही जो है उससे प्रॉफिट निकल आएगा। जब प्रॉफिट निकल आएगा उस पर टैक्स परसेंट लगा दीजिए, सिंपल हो जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो हम टैक्स परसेंट इसको ब्रेक करने जा रहा हूं मैं, ऑफ, यहां मैंने एसपी माइनस सीपी लिखा, भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको मैंने और किया ओपन, तो ये टैक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस किसकी है? ये शॉपकीपर की है, या शॉपकीपर वजह से कुछ और हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो ये शॉपकीपर की है। तो उसने जो खरीदा होगा, जिस समय वो खरीद रहा है, शॉपकीपर मान लीजिए डीलर से खरीद रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है, तो उसको एक टैक्स पे किया गया, वो हमने वहां पे दिया, शॉपकीपर ने एक टैक्स वहां पे दिया, टैक्स परसेंट ऑफ सीपी। जितने में उसने बेचा उसका टैक्स परसेंट निकाला और दोनों को माइनस कर दिया। मैंने कहा ना सिंगल फॉर्मूला है ऊपर। अब इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स चार्ज, और ये किसी पे भी चार्ज हो सकता है, किसी भी टैक्स। जैसे मैंने, शॉपकीपर ने मुझे बेचा तो मुझ पे चार्ज होगा, मैं दूंगा। शॉपकीपर या रिटेलर होता, शॉपकीपर बेचा, शॉपकीपर बेचा, तो टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड, ये हमारा आया टैक्स परसेंट ऑफ एसपी इज टैक्स चार्ज्ड। या इसको हम ये भी बोलते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, और आप देखिएगा कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। जरा कोई बच्चा जो है वो हेलो सर, हेलो सर, कोई बच्चा हमें एक पिक भेज दे अपनी बुक की एक्सरसाइज की, जिससे कि मैं जिससे कि मैं उसके क्वेश्चंस करा लूँ। इस बच्चे ने जीएसटी लिख के भेजा तो वही भेज दे एमएल अग्रवाल से, तो मैं उसके क्वेश्चंस लगवा दूँ एमएल के। तो जीएसटी का मैंने आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप में इसमें निकालना होगा। मोस्टली आपके कोर्स में एक ही है, एक ही स्टेप होगा। होलसेलर से डीलर ने खरीदा, या डीलर से शॉपकीपर ने खरीदा, उसके बाद कंज्यूमर ने खरीद लिया, तो वो शॉपकीपर बीच में है, तो शॉपकीपर का टैक्स पेड, शॉपकीपर का टैक्स चार्ज। तो चार्ज जितना किया है उससे टैक्स पेड हम माइनस कर देंगे, तो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये पे करा। अब गवर्नमेंट उसमें सीजीएसटी मतलब सेंटर की जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट की जीएसटी, तो उसमें गवर्नमेंट अपना आधा आधा भी कर सकती है। वो भी मैं बताऊंगा कि आधा आधा कब होता है, सेंटर के पास पूरा कब जाता है, तो वो आधा आधा भी कर सकती है, तो वो उनका मैटर है। हमारा मैटर क्या है अभी कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो हम कैसे करेंगे। तो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, यहां मैंने बताया शॉपकीपर जगह पे और भी हो सकते हैं, डीलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी थोड़ा सा आपको डिस्काउंट और वो क्लास 9 का हल्का फुल्का जाना होगा, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग कारवी भाई। देखो अपने अपने हेलो जरूर भेजते, मजा आ जाता है, हेलो बोलते हैं तो बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो अपनी प्रॉब्लम बता पाते हैं। और बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो प्लीज टेल मी, आप सीधे से मुझे व्हाट्सएप करिए, सर इसका मतलब क्या है, या फिर आप कमेंट बोल दीजिए। मैं सामने ही आपके खड़ा हुआ हूं, एक एक चीज मैं देख रहा हूं। जो भी प्रॉब्लम आपको आए बिल्कुल भी झिझकिए, आपकी पर्सनल क्लास चल रही है 1 to 1। आप मुझे प्रॉब्लम बताएंगे, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा और बहुत अच्छी टेक्निक से बताऊंगा। बस आपको अपने प्रॉब्लम को देखना है कि उसको आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्टली आपको फील क्या हो रहा है। आप वो फीलिंग मुझसे शेयर करिए, मैं आपको उसका तुरंत रेमेडी दूंगा। आप देखेंगे कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट की बात है, या तो आप लैपटॉप पे होना चाहिए या तो आपको टीवी के सामने, मैं यूट्यूब लाइव जा रहा हूं तो आपने टीवी के सामने टीवी खोल के बैठ जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है।
आप आराम से उसके सामने बैठ के पढ़िए। लेकिन मोबाइल में थोड़ा सा ये चीज़ें छोटी छोटी दिखेंगी, और साथ में कॉपी पेन रख के चलिए। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स उसमें फील हों, तो तुरंत उसको मैसेज कर दीजिए, मुझे शेयर कर लीजिए, सर ये प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ओके आयुषी, थैंक यू बेटा। ओके चलिए, मेरे को मिल गया है। अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। वैसे तो मैं चाह रहा था कि मैं क्वेश्चन सारे यहां पे आपको दिखा दूं, मेरे पास सारी फैसिलिटी है, बट मैं चाहता हूं मैं उसको फील कराऊं आपको कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ सुने नहीं, आपके सामने बुक होनी चाहिए, आप मेरे साथ वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना मैथ्स में, इनको समझना, इनको फील करना कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं, और अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, हमें कोई भी चीज़ आप बताइए, अगर मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाया तो मुझे समझ आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में फीलिंग जो आती है वो हिंदी में ही आती है। तो उसको आप कन्वर्ट करिए, उसको फील करिए, फिर देखिए आपको वर्ड प्रॉब्लम कितने मज़े से होने लगेंगी। चलिए आइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एम एल अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 1, एक ही एक्सरसाइज है। इसमें लिखा हुआ है कि एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000। इसका मतलब है कि उन्होंने मार्क बोला है, मींस मार्क प्राइस इज 15,000। मैंने लिख दिया। अ डीलर सेल्स टू कंज्यूमर इट एट 10% प्रॉफिट। यहां डीलर ने जो प्रॉफिट लिया है वो लिया है 10%, और इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी का रेट 12% दिया है, बहुत बढ़िया। सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, अब मैं इसको, अभी मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था। ओके, हेलो लिख के भेजते रहिएगा जो जो हम लोग के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ठीक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। मैं एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन, हर चीज बताऊंगा, इसलिए जुड़े रहे मेरे से। तो पहला है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस जो जिसमें टैक्स नहीं होना चाहिए, तो टैक्स नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ये मार्क प्राइस लगा है, आप ये कहेंगे सर मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस कैसे हम इसको बनाएं? तो देखो, अगर उसमें मार्क है, और इसको आपको समझना पड़ेगा कि मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मार्क है, मार्क के ऊपर उन्होंने कहीं कुछ ऐसी बात नहीं बोली है, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, कहीं भी ऐसी बात नहीं बोली है कि उन्होंने इस पे नहीं खरीदा है। तो आपको मानना है कि ये इसी पे ही खरीदा है, मार्क प्राइस पे ही खरीदा है उन्होंने। मतलब सीपी ऑफ जो डीलर है, इसमें सीपी ऑफ डीलर वो हमारा यही है। तो हमने इसमें प्रॉफिट निकाल दिया, सीधे प्रॉफिट निकाला, 10% ऑफ 15,000। ये इससे कैंसिल हो गया, इट्स 1500। आई होप समझ में आ गया होगा। एसपी एक्सक्लूडिंग टैक्स, इसमें टैक्स की कोई बात नहीं हो रही है, तो 15,000 में 1500 हमने ऐड कर दिया, तो 16,500 इतना हमारा एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस ही हमारा आ गया। ठीक, एम आई क्लियर? अब ये क्या बोल रहे हैं, ओके बेटा मिनट, अब ये क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस हो गया, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना पे किया। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो प्रॉफिट से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, कुछ क्वेश्चन में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस सीख जाएंगे तो फिर आपको कहीं शॉर्टकट भी मारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस क्या है, कभी भी आपको निकालना है तो आप क्या करने वाले, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी आपको निकालना है, आउटपुट जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है, टैक्स चार्ज, इतना हमने टैक्स चार्ज किया है। और टैक्स चार्ज किस पे होता है बेटा, मैंने भी बताया था, एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे टैक्स चार्ज होता है। मतलब कितना आया आपका सेलिंग प्राइस जो जिसमें टैक्स नहीं है, और 12%,
12% ऑफ 16,500, ये हमारा टैक्स चार्ज आ गया। देखिए कैलकुलेशन करिए, बताइए फटाफट, आंसर आप देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, आप इसको आप एज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी समझ सकते हैं, बहुत क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। और जितने लोग और आप जोड़ना चाहते हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी से मिलती है कि अच्छा ये लोग भी जुड़े हैं, ये भी जुड़े हैं, अच्छा ओके ओके। तो जितने लोग और आप जोड़ना चाहते हैं उनको हमारा लिंक भेज दीजिए और उनको आइए कि आइए जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भी ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप कभी भी पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 12 इंटू 165। अब आप इसके, अब आपको 10th में आगे कोई कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो आपको इसके शॉर्टकट्स निकालने चाहिए। जैसे 165 है, उधर 12 है, अब उससे मैंने क्या किया, 2 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा भाई, 16 का अगर डबल करेंगे तो 320 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 330। अब आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आपको शॉर्टकट्स आपको देखने पड़ेंगे, क्या होते हैं। आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए, 0, 6 3 18, 6 3 18 और 19, 1980। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया टैक्स चार्ज, जो टैक्स आपका पे किया है किसने, ठीक है, जो टैक्स पे किया है वो किसने पे किया। ये तीसरा क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, कंज्यूमर ने, ठीक। तीसरा पार्ट, द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा उसकी एसपी, जो उससे उसने खरीदा है, सेलिंग प्राइस जिस पे वो बेच रहे हैं, और प्लस आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इसका थर्ड पार्ट हुआ कंज्यूमर पेड, ये आ गया आपका 16500 प्लस 1980, तो ये आपका हो गया 80, 4 आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, आप लोग बता दीजिए। मार्क प्राइस आइटम का लिस्ट प्राइस नहीं होता है तो वो सीपी कैसे माना जाता है, प्लीज समझाएं। ओके शिव राणा, देखो बेटा, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, इनकी कोई भी आप इनको फिक्स नहीं बता सकते हैं कि मार्क प्राइस को हम यही मानेंगे। कभी कभी मार्क प्राइस लिखा होता है, उस पर आप जाइए शॉप पे जाइए, उसमें लिखा कुछ है, उसमें वो डिस्काउंट दे देंगे, आजकल तो डिस्काउंट का जमाना चल रहा है। मार्क प्राइस कुछ है, उसमें डिस्काउंट दे देंगे, हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके बाद आपको जो आएगा उस पर आपको दे देंगे, तो डिस्काउंट देने के बाद जो आया उनका सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि इससे क्या क्वेश्चन में बताना चाह रहा है वो। मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस को केवल आप इससे कह सकते हैं कि ये उसमें प्रिंटेड प्राइस भी हो सकता है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये आपका जो मार्क प्राइस है, ये उस पे प्रिंट है, इस पे उसने खरीदा होगा डीलर ने, इस पे उसने बेचा नहीं है ना, इस पे उसने खरीदा होगा, उसके बाद उसने इस पे प्रॉफिट कमाया, कितना 10%, उसके बाद उसने उस पर टैक्स लगाया, तो फाइनली उसने 18,480 का पे किया। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई हो, अगर नहीं है तो भी आप मुझे क्वेरी फिर से भेजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ओके रजत द्विवेदी सर, हेलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो शिवराना, आई थिंक आपको बात हमारी क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अ शॉपकीपर बाइज, अच्छा इन्होंने यहां 2 में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अ शॉपकीपर बाइज goods worth 4,000 and sells these at a profit to a consumer in the same state। अच्छा इन्होंने सेम स्टेट बोल दिया है तो हम भी बोल ही देते हैं। जीएसटी 2 टाइप के होते हैं, जीएसटी में 2 तरीके से होता है, एक इंट्रा स्टेट होता है कि इंटर स्टेट होता है। एक होता है आपका इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट, ये 2 टाइप होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ये आपका विद इन स्टेट इसमें बात होती है, और ये बिटवीन स्टेट्स, मतलब यूपी टू महाराष्ट्र इसमें चले जाइए आप, ठीक है। जब इंट्रा होता है
तो वहां पर जैसे अभी हम अपना यूपी के में ही बेच रहे हैं, यूपी में ही खरीद रहे हैं, तो भाई यूपी गवर्नमेंट को भी तो कुछ चाहिए होगा और सेंटर तो लेगा ही लेगा। तो यहां पे क्या हो जाता है, SGST और CGST, SGST ये बन जाता है। मतलब जितना टैक्स आएगा आधा जाएगा सेंटर को, आधा मिलेगा स्टेट को। सिंपल है, अगर विद इन स्टेट आपकी बात हो रही है। इंटर स्टेट में क्या होगा, इसमें बोलते हैं IGST, मींस आपको IGST मतलब सब कुछ सेंटर ही जाना है। IGST मतलब सेंटर, मतलब सेंटर ये कहता है कि भाई अगर यूपी से महाराष्ट्र में अगर आपकी डील हो रही है तो उस समय आपको सेंटर को कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा किसको, सॉरी स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा किसको, सेंटर को। तो जरा ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपके कोर्स में अभी आपका जो इस साल है, पिछले साल भी था, मेनली इंट्रा स्टेट ही है। तो इंट्रा स्टेट के हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ शॉपकीपर बाइज गुड्स एट वर्थ ₹4,000। क्वेश्चन नंबर 2, नए पेज पे चलते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे बोला गया है CP ऑफ शॉपकीपर, मैं ऐसे लिखूंगा, CP ऑफ शॉपकीपर इज 4,000, ठीक। सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट आपका दिया है 20%। टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट, ओके, GST इज 5%, ये आपका दिया है, ठीक। अब द सेलिंग प्राइस, अगेन द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। आई थिंक आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका, 20% दिया है, तो 20% ऑफ 4,000, ये आ गया 800। SP एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना आया, 4,000 प्लस 800, इट्स 4,800। सेम क्वेश्चन वैसे का बनता चला जा रहा है। एक्सक्लूडिंग टैक्स इतना आ गया। अब इसके बाद वो कहेंगे टैक्स कितना आया, ठीक। ओके 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 रजत, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स नॉट बोरिंग। अगर आपको आती है चीजें तो आपको बता लेंगे, अगर आपको नहीं आती हैं या कहीं प्रॉब्लम होती है तो बोर लगता है। मैथ्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका दोनों आप बदल के देखिए, मजा आ जाएगा। मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको एक बार आ गया ना, ये बहुत फेथफुल सब्जेक्ट होता है। एक बार आ गया, आपको बार बार लर्न नहीं करना, बार बार कुछ नहीं करना। एक बार आ गया ना तो जीवन भर का है, ये स्किल है, एक बार आपकी डेवलप हो गई। जैसे हम लोग स्केटिंग करते हैं, जैसे हम लोग साइकिलिंग करते हैं, जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हैं, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, एक बार सीखना होता है। एक बार लाइफ में सीखिए, उसके बाद की प्रैक्टिसिंग, और आप देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद आते हैं CGST, SGST, दो चीजें पूछ ली गई हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले ना पता करने वाला हूं कि GST कितनी पे होगी। उसके लिए हमें क्या पता होना, ठीक है, हमें निकालना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ये क्या होगा हमारा, 5% ऑफ SP, यानी कि 4,800। सिंपल है, 5% ऑफ 4,800। आपने 0 0 उड़ा दिए, 48 को 5 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 240। ये आपका आउटपुट टैक्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स है ये इनपुट टैक्स, ये क्या होगा, 5% ऑफ CP। कॉस्ट प्राइस पे जो टैक्स होता है वो होता है इनपुट टैक्स। ये कितना आया, 5% ऑफ क्या आया, 4,000। ये आ गया आपका 200 रुपए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है GST। इसको नेट GST भी हम लोग बोलते हैं, या लायबल जो है GST पे करने के लिए। लायबल कौन, यहाँ पे शॉपकीपर है हमारा।
तो वो जो नेट जीएसटी पेड बाई, नेट जीएसटी लिखें, जीएसटी लिखें, नेट जीएसटी, आप आसान करने के लिए इसको नेट जीएसटी लिख सकते हैं क्योंकि हर बार नेट जीएसटी उसको बोलेंगे, पेड बाई शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, दिस इज ऑलवेज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आप इसको प्रॉफिट से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको उस प्रोसेस में ले जाना चाहता हूं जहां से ये आपको सीखना है, फिर डायरेक्टली आप कैसे भी करिए। तो ये 40 रुपए किसने पे किए? शॉपकीपर ने। किसको? गवर्नमेंट को। एम आई क्लियर? 200 रुपए भी किसी ने पे किए होंगे। ये इनपुट टैक्स जो दिया है ना मैंने, शॉपकीपर ने जिससे खरीदा उसने भी टैक्स दिया होगा, लेकिन हम उतना ऊपर नहीं जाएंगे, हमें जहां से पूछा गया मैं वहां पे रहूंगा। तो ये नेट जीएसटी 40 रुपीज आई है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट है, तो इसमें देखो लिखा भी है व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज एसजीएसटी। आधा आधा कर दो, एसजीएसटी इज 20, सीजीएसटी इज 20। ये पूरा आपका काम हो गया। ठीक, अब आप आगे बताइए। लास्ट पूछा गया है द टोटल अमाउंट, ओके, पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या पे करेगा? कंज्यूमर तो सारा पैसा कंज्यूमर ही पे करेगा भाई। तो जो आउटपुट टैक्स है, ये आपका आउटपुट टैक्स, यही टैक्स चार्ज है। ये टैक्स चार्ज किया है शॉपकीपर ने, किसको? कंज्यूमर को। तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कितना अमाउंट पे किया? पहले तो भाई वो 4800 ये देगा, क्योंकि यही तो एसपी है जिसमें टैक्स नहीं है, प्लस जो फाइनल टैक्स आप पे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि सारा टैक्स तो आप ही को देना है। ये 200 रुपए मैंने बताया था किसी ने दिए हैं, 200 के ऊपर भी होगा तो 200 का भी ब्रेकअप होगा, 100 किसी ने दिए होगे, 100 और किसी ने दिए होगे, लेकिन सारा टैक्स ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक सारा टैक्स कितना है? 240 रुपीज। वो 240 रुपीज पे करेगा कंज्यूमर, और ये आ जाएगा 4050। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। बताइए आप मैसेज करके कैसा आपको लगा। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है, और मतलब उसमें कुछ ज़्यादा करने नहीं है। आपको एज अ शॉपकीपर सोचना है, अच्छा ये आया, इसके ये बिल बना, ये बिल, वो बिल बनाने से करा, और ये बोर्ड में भी आ चुका है, अलग फॉर्मेट में आया था हालांकि, लेकिन आ गया। रेस्टोरेंट वाले सारा टैक्स तो आप ही से लेते हैं सर्विस के नाम पे, और रेस्टोरेंट जाइए और उनकी सर्विसेज अगर आपको अच्छी ना लगे तो रूल्स हैं, लॉज हैं कि आप उनको सर्विस टैक्स कम दे सकते हैं। टिप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिप जो है, अब अगर प्रेम से मोहब्बत से आप देना चाहते हैं, बिल्कुल आप मदद करिए, अगर जो वेटर आ रहा सिर्फ उसी के पास वो रह जाए। अदरवाइज वेटर की टिप भी इंक्लूड रहती है सर्विस टैक्स में, वो सर्विस टैक्स इसी नाम पे लिया जाता है, तो सब कुछ मिला के वो सब आपसे ले लेते हैं। खाना के तो पैसे लेते ही लेते हैं, बाकी के सारे पैसे आपसे लेते हैं। तो बढ़िया है, पैसे देते रहिए, जीएसटी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आप इसमें मैं आपको बिल बनाना सिखाऊंगा कि बिल कैसे बनाया जाता है। बिल बनाने के लिए इन्होंने मिस्टर बेदी जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल। अब इसमें बेदी जी की कॉस्टिंग लिखी है। बेदी जी की कॉस्टिंग मतलब सेलिंग ऑफ, मतलब ही नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, शॉपकीपर बेच रहा है, डीलर बेच रहा है। बेदी जी की कॉस्टिंग मतलब मैंने पे किया, एज अ कंज्यूमर मिस्टर बेदी पे कर रहे हैं। तो जो जिसने आप पे कर रहे हैं वो जो कॉस्ट दिया है उसमें आपको क्या लिखा हुआ है? कॉस्टिंग जीएसटी, कॉस्टिंग जीएसटी, कॉस्टिंग, देन मिला उनको डिस्काउंट, देन जीएसटी। बस ये तीन पार्ट दिए। तो हम लोग यहां पे कुछ कॉलम बना लेते हैं। यहां मैं आर्टिकल लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा उनका सीपी या एसपी, कुछ भी उसको, अब आप याद होगा, फिर आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो सीपी लिखा हुआ है ना, ये मिस्टर बेदी पे की है, तो मिस्टर बेदी के लिए सीपी हुआ। मिस्टर बेदी इसको बेचेंगे नहीं कहीं जाके, तो मिस्टर बेदी ने जितना लिया उसका उन्हें टैक्स देना पड़ा। बेचें तो मान लो बेचने का मन हो बेच ले, लेकिन मुझसे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो पूछा गया बिल बना के दे दो भाई।
तो यहां पर सीपी लिखा हुआ है, यहां पर डिस्काउंट लिखा हुआ है, यहां पर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट लिखा हुआ है, यहां पे जीएसटी लिखा हुआ है और यहां पर फाइनल बिल लिखा हुआ है। फाइनल बिल कितना इसमें आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। पहला है मिस्टर वेदी विजिट मेडिसिन, इन्होंने लिया हुआ है, इसकी कॉस्ट सीपी आपको दिया है 950 और जीएसटी इन्होंने पे किया है 5% और फाइनल प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। ये पहला आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल इसमें दिया हुआ है पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे शूज लिख देते हैं। उसके बाद पेयर ऑफ शूज उन्होंने कितने के लिए? 3000। ओ माय गॉड, 3000 के शूज ले डाले और इस पे लो जीएसटी भी दे दिए, गवर्नमेंट भी पैसा लेगा 18%। अब इसके बाद लैपटॉप बैग, तीसरा उन्होंने लिया है बैग जो 1000 का था, लेकिन उसमें से डिस्काउंट मिल रहा है भाई। तो इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 30% ऑफ सीजन लग रहा है और जीएसटी इज 18%, इसमें भी अच्छा खासा जीएसटी है। तो मैंने ये लिख लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इनकी वैल्यूज निकालता हूं। अब पहला अगर केस लेंगे, पहले में अगर जीएसटी निकालेंगे तो 5% ऑफ 950, ये आ गया 0, ये आ गया 2 और ये 2 4 जा 2 7 जा 0.5, मतलब यहाँ पे इनका 47.5 ये जीएसटी का प्राइस आया। नंबर 2, 3000 में 18%, तो 18/100 करेंगे इंटू 3000 करेंगे इसको, तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी, 540। तो ये हमारा आ गया इनका 540, ये इनका टैक्स आ गया। अब इनको 1000 रुपये मिला, 30% उनको डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 30% ऑफ 1000, 300 रुपये। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 300 माइनस कर दो, 700 रुपये का। अब ये 700 पे जीएसटी लगेगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट के बाद जो पैसा आएगा उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमने जीएसटी लगा दी फिर डिस्काउंट कर दिया, ना ना, जो फाइनली आपको पैसा मिल रहा है, मतलब उसको पे करना पड़ रहा है आपको, जो फाइनली पेमेंट है, देन आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो इनकी जीएसटी कितनी आई? 18% ऑफ 700, कितना आ गया? 126। अब इनको प्राइस कितना देना? अब देखिए 950 में 47.5 आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 950, और आराम से कैलकुलेट करिए, बहुत कैलकुलेशन एरर होते हैं। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन एरर की वजह से क्वेश्चन आपका चला जाए। 997.5, 540 उसमें जोड़ेंगे तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 3540, 126, देखो सही से लिखना भी जरूरी है। अगर आप 700 रुपये में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 826। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये टोटल आपका बिल आ जाएगा। तो किसी का टोटल आया हो तो बताइए। हाँ बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग टैक्स पे करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को, वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। जो हम लोग डायरेक्ट नहीं पे करते वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट में आपका ये हो गया। आपको पता कहाँ चल रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली आप निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो टोटल कर ही लेंगे आप, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एक 2 लाइन में उन्होंने खत्म कर दिया। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल होलसेलर 20,000, सीपी ऑफ शॉपकीपर इज 20,000। ये इसके बाद
ओके बेटा, शिखा, शिखा तो मैडम नाम है बेटा, अपना नाम भेज दो, तुम्हारे नाम से नंबर सेव कर लूँ, अदरवाइज मैं नाम ही नहीं तुम्हारा ले पा रहा हूँ। ओके, तो 20,000 सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइन टैक्स लाइबिलिटी, ये टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअली मैंने भी वर्ड बोला था, टैक्स लाइबिलिटी और नेट जीएसटी है ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना पे करना है, मैंने आपको बताया था ना कि या फिर आप नेट जीएसटी लिख ले या फिर आप इसको टैक्स लाइबिलिटी बोल दें। टैक्स लाइबिलिटी मतलब उसको कितना पे करना है, उस पर टैक्स कितना टैक्स आ रहा है, ये होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहां पे आपने एसपी निकाल लिया इसका, 20,000 का अगर हम निकालेंगे तो 20% आ जाएगा 4,000, तो ये आ जाएगा 24,000। ठीक है ना बात। आउटपुट टैक्स हो जाएगा, जीएसटी तो मैंने लिखा ही नहीं, जीएसटी कितना है भाई। हाँ बेटा रौनक, हम एग्जाम्पल 10 समझा देंगे, लेकिन जो और बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना बेटा, तो उनको जरा मैं उस लेवल पे ले आऊँ, फिर मैं डेफिनेटली आपका आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 10 आपका मैं समझाऊंगा। तो सॉरी फॉर, क्योंकि और बच्चे जो आज जुड़े हैं फर्स्ट टाइम जीएसटी करें, वैसे जीएसटी देख के बहुत घबरा रहे थे, तो आई होप जितने लोगों ने आज जीएसटी शुरू किया है, जो घबरा रहे थे, तो थोड़ा सा ईज आउट हुए होंगे। थोड़ा ही से ईज आउट होना बहुत, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा सा ईज आउट हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है। अब आप इस पर क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको दोबारा करेंगे, जितने मैंने क्वेश्चन बताया वो सब दोबारा करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे अगली क्लास आते 2 या 3 क्लास में जीएसटी में एकदम उड़ा के रखे देंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है बेटा। तो अब हम इसमें जीएसटी 12% दिया था, तो मैंने लिखा नहीं था, ओके जीएसटी इधर लिख देते हैं, जीएसटी 12%। तो 12% ऑफ 24,000 माइनस 12% ऑफ 20,000। अब तो आप डायरेक्ट भी माइनस करके निकाल दो तो भी कोई किसी को तकलीफ नहीं होने वाली है। मतलब 12% ऑफ प्रॉफिट यानी कि 4,000 भी अगर निकाल दोगे तो कोई आपसे शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि इसमें और कुछ तो निकालना ही नहीं है। ठीक, तो ये आ गया 480, ये आपकी आ गई टैक्स नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। अब इसको सीजीएसटी क्या है, जीएसटी कुछ कहीं नहीं जाना है, सिर्फ उसने जो पूछा वो आपको बताना है। ओके, ये बच्ची तो बड़ी दूर से आई है, बहुत बढ़िया बेटा, आप इसको देखिए, और जो लोग बाहर से आए हैं बहुत अच्छी बात है। आपको स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसे लगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए, मेरा उसमें लिखा भी हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप उसमें आइए, मुझे हेलो लिख के भेजिए, और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमसे लीजिए, हर चीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ, एवरीथिंग। बस आप हमसे जुड़े रहिए, और सब लोग सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को बुला लें, जितना आप इसको फैलाएंगे। देखिए हम एक टीचर की एनर्जी जो होती है वो बच्चों से ही होती है, बच्चा जैसा रिस्पॉन्ड करता जाता है। आप पॉजिटिवली रहिए, ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा, बस बात करते रहिए, बताते रहिए कि सर ये हुआ कि ये नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करता हूं बस, और उसके बाद आई थिंक आप लोग का काफ़ी टाइम ले लिया, और एक क्वेश्चन बस, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, यही वाला, इसी के बाद वाला करके निकलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। और आप देखेंगे 5 क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे से ऐसे ऐसे हो रहा है, आप ट्राई करके देखिए, मैं भी करता हूं, फटाफट आइए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका बोला जा रहा है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सीपी ऑफ डीलर, सीपी ऑफ डीलर कितना आया, 6,000। कुछ नहीं करना है इसमें भाई, द डीलर सेल्स कंज्यूमर टू फेयर प्रॉफिट, बस अपने मतलब की चीजें देखनी है, बाकी तो वर्ड प्रॉब्लम है, मजे के लिए पढ़िए। इट सेल्स इज आर इंट्रा स्टेट, तो देखिए कदम बाई कदम बढ़ा रहे, अभी सेम स्टेट बोला, फिर इंट्रा स्टेट बोला, टेंशन लेना नहीं, बस आप समझिए इंट्रा स्टेट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, और जीएसटी दिया है 18%। आप देखिए कुछ तो इसमें ऐसा नहीं दिया है जो पहले नहीं दिया था। अरे भाई निकालिए, एसपी निकालिए, फटाफट बताइए।
अब इन्होंने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ओके, हमें तो इनपुट टैक्स पता है ना, हम फटाफट उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आधा आधा ही होता है, कहीं कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, एसजीएसटी सीजीएसटी बोथ आर हाफ एंड हाफ। तो पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, एसपी। तो एसपी आ गया 15% ऑफ 6000, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 900। ठीक, अब मैंने क्या बताया, आप आउटपुट और इनपुट, ये दो टैक्स आप बताइए। ओके, थैंक यू शिव, और आप जुड़े रहिए, अभी और भी मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें आ गए हम एसपी पे, तो हम आउटपुट टैक्स करने वाले हैं। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आउटपुट टैक्स जो हम टैक्स चार्ज करते हैं, तो टैक्स चार्ज कितने पे कर रहे हैं हम लोग, एसपी। ओके ओके ओके, ये प्रॉफिट था आपका, आपने मजे मजे में प्रॉफिट को एसपी लिखवा दिया, इतना मजा दे दिया आपने। ओके, तो आप इसका एसपी निकाल लेंगे, तो कितना है, 15% ऑफ 6900, तो 15/100 ऑफ 69। बताओ भाई, किसी ने सॉल्व किया है, कितना आया आउटपुट टैक्स, कोई लिख रहा है? ओके, कोई अभी लिखा नहीं है, जल्दी से बताओ कितना आपका आया। उसके बाद इनपुट टैक्स भी निकालेंगे। इनपुट टैक्स ये कितना होगा, सॉरी 18% है ये, 18% ऑफ 6900, तो 1800 ऑफ, क्योंकि इसमें जीएसटी परसेंट इज 18, मैंने दोनों 15 यूज कर लिया था। तो आपका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, जोश जोश में आप होश मत खो दिए, जैसे मैंने अभी खो दिया, 15 दो बार लिख दिया, ये गलती होती है एक्चुअली। मैं बताऊं, एग्जाम में बच्चे कर देते हैं, आप उसको रीचेक करते रहिए। ये होता है कि हम बहुत एक्साइटेड, अरे ये तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, फटाफट करना शुरू किया, फटाफट गलत हुआ, फटाफट नंबर कट गए। तो बस आपको क्या करना है, एक बार रीचेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि मैंने क्या लिया हुआ है। तो 18 इंटू 69, 15 पे शिव, ओके बेटा, सॉरी 15 पे नहीं 18 पे है, मैंने को 18 ही लिखा हुआ है। और ये 18% जब मैंने दोबारा लिखा ना 18% लिखने के लिए, जब जीएसटी देगा तब मुझे देगा सीपी ऑफ डीलर 6000। ठीक, ये 0 आ गया, ये आ गया आपका 8 6 48 और 1080। तो आपने क्या निकालना है, क्वेश्चन भी तो पूछ देख लें, क्वेश्चन भी देख लें। आइए, क्वेश्चन में निकालना ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। वाह भाई वाह, ठीक सीखा, वेरी गुड, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ओके ओके ओके, हाँ, तो अब आप इसको आधा आधा कर दो भाई। अगर मैं कहूं इनपुट सीजीएसटी आधा आ गया 540, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट नहीं भी इनपुट पे चलते, पहले आउटपुट तो बात की बात है, इनपुट एसजीएसटी ये भी 540 आ गया, बात खत्म। अब यहां पे लिखेंगे इनपुट का नहीं, आउटपुट का, आउटपुट सीजीएसटी, जैसे मैं आपसे आंसर चाह रहा हूं, और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, किसी ने मैसेज किया? नहीं किया, चलिए आइए। इसके बाद क्या है, नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर। अच्छा, डीलर क्या पे कर, ये आंसर आप देंगे, डीलर क्या पे कर, डीलर पे करेगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मैंने आपको यह बताया था, नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, ये कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक, तो आउटपुट टैक्स किसने मुझे निकाल के दिखाया है, ओके 1035 नहीं होगा बेटा, 1035 नहीं होगा, ये आपका 69 इंटू 18 है, 69 इंटू 18। जल्दी से आइए, तब तक मैं
कोई लिखा? ओके, आ गया मैसेज मेरे को, 1242, ये आ गया आपका। तो अब आइए आउटपुट टैक्स इसका आधा आधा कर लेंगे। 621 ये हो गया 1242 माइनस 1080, ये कितना आ गया? 2 आ गया, ये मैंने कर दिया। फिर ये 6 आ गया, ये मैंने कर दिया। फिर ये 1 आ गया, 162, ये नेट जीएसटी पेड बाय डीलर। अब इसका आधा आधा कर दो। क्या करेंगे इसका? एस जीएसटी सी जीएसटी 81 क्लियर? ओके, तो अब इसका लास्ट वाला पार्ट क्या पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाय, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या होगा? आउटपुट टैक्स ये प्लस सेलिंग प्राइस, ये एसपी हमने यहां निकाला 6000 प्लस 900, 6900। तो कंज्यूमर पेड ये कितना आ गया? 6900 प्लस 1242, ये आ गया 4218, 8142 कंज्यूमर पे करेगा। ओके, तो थैंक यू। आज हम लोग की क्लास हुई, बहुत बढ़िया आया, बहुत मज़ा आया। कैसे आप कमेंट करके बताना। ओके रक्षिका, ओके रक्षिका, थैंक यू। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोस्टली हम लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यही 9:15 से स्टार्ट करेंगे क्लास अपनी। तो आप आइए और अपनी प्रॉब्लम लेके आइएगा नेक्स्ट टर्न पे, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा और हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो चैप्टर ज़्यादा आपको तकलीफ दिए हैं अभी पूरे 6 महीने 8 महीने, उनको पहले हम लोग कर लेते हैं, लेकिन करने सारे हैं। और उसके बाद मैं आपके लिए PDF भेजूंगा उसी में, जिसमें आपको मैं शीट्स डालूंगा, अपने PYQs डालूंगा, उनको लगाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।